क्लास 9 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर वार्षिक 5 फरवरी को होने वाला वाला विषय हिंदी का, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं अभ्यास पृष्ठ पत्र जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको इस पेपर में आपको सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे और साथ ही सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर अभ्यास पृष्ठ पत्र यानी आईएमपी प्रश्न पत्र पेपर है और साथ ही आपको यहाँ पर इस पेपर में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर शेयर किए जाएंगे जो आपके 5 फरवरी को होने वाला है। हिंदी के वार्षिक पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स की जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो वार्षिक परीक्षा है वो आपकी 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ ही 5 मार्च की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर बहुत ही आईएमपी प्रश्न पत्र पेपर तैयार किया गया है जिसे हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और साथ ही अपनी तैयारी लगातार करते रहें। जो पेपर में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उनके आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर अभ्यास पृष्ठ पत्र विषय हिंदी का यहाँ पर कक्षा 9वीं वालों का, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका 75 नंबर का यहाँ पर पेपर रहने वाला टोटल और 23 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इस पेपर को देखिएगा और साथ ही यह पेपर आपके लिए आईएमपी होने वाला है यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है 5 मार्च के पेपर के लिए। तो आप यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला वो आप देख लीजिए। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिशा निर्देश भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके कुल जो पेपर में प्रश्न रहेंगे वो आपके यहाँ पर 23 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे और साथ ही यहाँ पर 6 से 23 तक के आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 1 से 5 तक के आपके यहाँ पर शॉर्ट यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स पेपर को हम आपको हम शेयर करते हैं और ये आपका अभ्यास पृष्ठ पत्र पेपर है यानी आईएमपी पेपर है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। तो चलो हम आपको पेपर बताते हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं। ध्यानपूर्वक इस पेपर को आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका रहेगा प्रश्न पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए और ये आपका 6 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर का आपका रहेगा जिसमें स्टूडेंट्स पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। आपको 4 विकल्प में से केवल एक को यहाँ पर सही करना है। तो आपका जो सही एवं करेक्ट आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका पहले का करेक्ट आंसर रामचरितमानस हो जाएगा यानी हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। दूसरा आपका रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो आपको बताना रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका तीसरा प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसमें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को आपको बताना है क्या कहलाता है। तो इसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को यहाँ पर अलंकार कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न किस किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था। तो इसका आपका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरैया। और इसके बाद है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। पांचवा है सेनापति पद में समास बताइए। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, सेनापति में तत्पुरुष समास रहेगा। इसके बाद है आपका छठवां रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम यहाँ पर मेला आंचल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर जो सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न रहेगा और साथ ही 6 नंबर का आपका दूसरा प्रश्न रहेगा। और रिक्त स्थान जो पहला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेमी ढूंढते मैं फिरो डॉट डॉट मिले न कोई। तो इसमें आपका 2 आपको विकल्प देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमी। इसके बाद है दूसरा उपमेय में उपमान का आरूप डॉट डॉट अलंकार होता है। तो इसमें 2 आपको विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रूपक हो जाएगा। फिर है आपका तीसरा वीर रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो इसमें वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर चौथा, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा डॉट डॉट समझा जाता है। तो इसमें बुद्धिहीन समझा जाता है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न है पाँचवा, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पंकज है। फिर रीढ़ की हड्डी डॉट डॉट विधा में लिखी गई है। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ पर एकांकी विधा में लिखी गई है। फिर आते हैं यहाँ पर आपके रिक्त स्थान। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर संपूर्ण यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी रहेगा। तो सही जोड़ी में आपका यहाँ पर पहला है ललद्ध। ललद्ध का आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कश्मीरी कवित्री। सवैया का हो जाएगा यहाँ पर आपका वाणिक छंद। आग का तत्सम। तो आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। और हरिशंकर परसाई, तो इसका हो जाएगा हरिशंकर परसाई का आपका हंस हंसते हैं रोते हैं। इंद्र का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सुरपति।
और बालकोट का हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक का छोटा कस्बा। इसके बाद आता है यहाँ पर आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य, तो इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 6 नंबर के एक शब्द एक वाक्य रहेंगे। और साथ ही जो आपका पहला प्रश्न है, रसखान किसके अनन्य भक्ति थे, तो इसमें आपको बताना रसखान किसके अनन्य भक्त थे, तो यहाँ पर आपका श्री कृष्ण हो जाएगा। फिर है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा के प्रथम चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं। और साथ ही यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसमें क्रिया हो जाएगा। फिर पांचवा, पानी वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ जाती है, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ जाती है, बाढ़ के कारण। इसका करेक्ट आंसर बाढ़ के कारण हो जाएगा। छठवां है आपका लोक में पिछले उक्ति क्या कहलाती है, इसमें लोक उक्ति हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके एक शब्द एक बार कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं आपके सत्य असत्य, तो सत्य असत्य प्रश्न आपका पांचवा रहेगा। तो पांचवा प्रश्न है, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। संचारी भाव की संख्या 35 मानी गई है, तो ये आपका सत्य है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो चौथा सत्य सत्य वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कहानी गद्य की गुण विधा में आती है, तो ये सत्य है। भूपति मृत्यु उपसर्ग है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और छठवां है, लेखिका मृदुल गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो ये आपका सत्य है। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर प्रश्न छठवां, तो प्रश्न छठवां आपका यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 नंबर का प्रश्न छठवां रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आपको संपूर्ण विषय की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर जो प्रश्न छठवां है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कवि पंत ने गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा, लिखिए। और यहाँ पर है, मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है। तो स्टूडेंट्स इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। पहले आप संपूर्ण क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके बाद हम आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताएंगे। तो प्रश्न शर्मा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर हम आपको संपूर्ण क्वेश्चन पहले बताएंगे, फिर इसके बाद उनके सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न छठवें का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं और साथ ही आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो हम आपको बताते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर स्टूडेंट पहले संपूर्ण प्रश्न को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ अथवा पृष्ठ छठवें का मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशा है। और इसके बाद है आपका सातवां भक्ति काल के 2 कवि और प्रत्येक की 2-2 रचनाएं लिखिए। नई कविता के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना लिखिए। आठवां है आपका छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो इनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको पहले संपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, इसके बाद हर प्रश्न का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और साथ ही आपको स्पष्ट तरीके से सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत अथवा कबीरदास के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। और 10वां अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो इनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। 11वां प्रश्न, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। 12वां, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ा है। और इसका अथवा आपका किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। डायरी विधा का समान परिचय लिखिए, ये आपका 14वां प्रश्न रहेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो आपका 15 रहेगा, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की 2 विशेषताएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। निपात शब्द क्या लिखिए। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर तैयारी जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका जो वार्षिक एग्जाम है वो 5 मार्च से होने वाले हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही कम समय रह गया। तो आप अपने विषय की तैयारी लगातार करते रहें। इसके बाद है 17वां प्रश्न, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। और इसके बाद जो 18वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित एक काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो विषय हिंदी का पेपर है वो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको 3, 4 और 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद है आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद है आपका यहाँ पर
20वां प्रश्न, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर अनुच्छेद लिखना है। एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएँ लिखिए। 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर गद्यांश आया है, इस गद्यांश को पढ़ना और इनके आंसर देना है। सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, पहले प्रश्न आप देख लीजिए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही यहाँ पर 22वां प्रश्न है, शाला त्याग प्रमाण पत्र करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 23वां है आपका निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निम्न लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर निम्न लिखना है। अब स्टूडेंट इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पृष्ठ 6वें का सॉल्यूशन। मरकता पन्ना नामक रत्न को कहते हैं। तो इस तरीके से आपका पृष्ठ 6वें का सॉल्यूशन रहेगा। और ये है पृष्ठ 6वें के अथवा का सॉल्यूशन। तो आपको ये रहा आपका पृष्ठ 6वें की अथवा का सॉल्यूशन, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर दोनों पृष्ठ के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये रहा पृष्ठ 7वें का सॉल्यूशन, आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये 7वें के अथवा का सॉल्यूशन रहा। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लें या याद करते जाएं या स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। आपको यहाँ पर संपूर्ण विषय का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये प्रश्न 8वें का सॉल्यूशन है और साथ ही ये है 8वें के अथवा का सॉल्यूशन। और साथ ही ये है आपका 9वें का सॉल्यूशन, देख लीजिए 9वें पृष्ठ का। ये है आपके 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, आप पढ़ लीजिए और साथ ही स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। ये है 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 11वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। रस की परिभाषा, अंग, प्रकार और स्थायी भाव। तो अच्छे तरीके से व्याकरण, हिंदी व्याकरण को भी तैयार कर लीजिए। यहाँ पर 12वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपके 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, नाटक एकांकी में अंतर। कहानी उपन्यास उपन्यास में 4 अंतर। ये 13 प्रश्न के अथवा का सॉल्यूशन आप स्पष्ट तरीके से कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये है आपके 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है आपको और इसका 14वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख सकते हैं। ये अथवा 15वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन और ये है आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है 16वें के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और साथ ही स्टूडेंट ये 7वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन। और साथ ही स्टूडेंट जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका अभ्यास पृष्ठ पेपर है और 5 मार्च के लिए आपके आपके वार्षिक पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय हिंदी के लिए पेपर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस पेपर को जरूर पढ़ें और साथ ही आप अपना जो रिवीजन है वो करते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें ताकि जो आपका वार्षिक एग्जाम है वो आपके अच्छे यहाँ पर जा सके। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।